अरे आज तो रीजन पता। अनूप सर सब फाउंडिंग मेंबर गदगद हो जाएंगे कि अनूप सर को ऑन कैमरा लाइव देख रहे हैं। वाह क्या बात है, एकदम टकाटक। यस, वेलकम सर। सो मच। अभी आया हूँ घर पे और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी है, इस वजह से आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ इतने में। और आपको पता है पार्थ बहुत ज्यादा मस्ती करता है, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जैसे कि अपडेट आपने सुने हैं और अजय सर ने बहुत अच्छे से कवर किया, सोनाली मैम भी अभी कह रहे थे। और पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड एक बात अभी जस्ट मेरी कुछ देर पहले अजय सर से बात हो रही थी और ऐश ने जो कुछ बातें कही उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और मिस्टर ऐश कह रहे थे कि ये जो पेमेंट प्रोसेसर है इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक समय लिमिट तक, मीन्स इस पर्टिकुलर कुछ लिमिट तक ही पेमेंट प्रोसेसर किसी के फंड को मीन्स होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद उस फंड को टेक्निकली और लीगली उसे रिलीज करना ही पड़ता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अभी पूरी तरह से एंड हो चुका है। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के लिए हमें बिजनेस का ही पैसा चाहिए होता है, इस बात को समझिए आप। बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा मीन्स जो आपके कमीशन बनने हैं, आपके जो विड्रॉल्स आपको मिलने हैं, आपको आपको उसी अमाउंट से मिलेंगे जो अमाउंट आई थिंक पार्थ की शरारती बहुत ही हो रही है वहां पे, बीच बीच में आ जा रही थी। राजेंद्र भैया कंटिन्यू करिए। इंडियन टेकमैन की हम Friends, आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई इशू उनको आ रहा है ना। हेलो। तो तो फ्रेंड्स डोंट अभी वरी, हमारे इंडियन टेकमैन। हाँ भटकर सर प्लीज कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज देखो फ्रेंड्स, है ना, आज का दिन फ्रेंड्स रियल में जो मतलब आजकल से माहौल ही चेंज हुआ पूरा ऑल इंडिया का, क्योंकि सबसे तकलीफ हमारे इंडिया में ही है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ पहले जुड़े नहीं है, इसीलिए तकलीफ हमें हो रही है ना। तो हम अपना दिमाग लगाते नहीं है, उधार का दिमाग लगाते हैं, है ना। तो अभी तक जो फ्रेंड्स एक्सचेंज पे एक्सचेंज, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल वाणी में समझाया। जो आपको सर ने बाइक दी है ना, उसमें पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी चलेंगी। तो फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा मोबाइल दिया, तो हर महीने में एक्सटेंशन मतलब रिचार्ज खुद सर मार रहे हैं, आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं दे रहे हो ना, कोई आपके 10-15 IT एक्सपर्ट का आप सैलरी दे रहे हो, हमको ओनली टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी बहुत सारे लोग नहीं है, ओनली 0.001 इंडिया के लोग है ना, 2-4-5 हजार लोग ही टाइम दे रहे हैं, बाकी मस्त कुम। यस, वेलकम अनुप सर। यस यस, थैंक यू सो मच। और भटकर सर आप देख पा रहे होंगे घर पे क्या सिचुएशन होती है। मालूम है। अभी पार्थ है ना, तो वो मतलब पार्थ अभी 2-3 लोग तो उसके, क्योंकि अभी बड़ा हो चुका है 1.5 साल का, और 1.5 साल का होने के बाद तो 2 जने तो उसके पीछे होना चाहिए। अभी 21 मंथ का हो चुका है, अभी 2 साल का हो जाएगा 7 जुलाई को। इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। और क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं सर आप वेबिनार में नहीं दिखते हैं, सर आप आपकी वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, आप संडे का जो आपका लाइव होता था वो नहीं आप कर पा रहे हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि थोड़ा अभी शेड्यूल चेंज हो चुका है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है बहुत बार। तो अजय सर से मेरी बात हो रही थी और अजय सर ने मुझे एक बात कही अभी जो मैं कहना चाहता हूँ। अजय सर ने कहा कि सारा कुछ सर इसी मंथ में हो जाएगा। देखो वो हंस रहे हैं, सब कुछ इसी मंथ में हो जाएगा, ऐसा अजय सर ने कहा मुझे भी। उसके पीछे कुछ रीजन भी है, उसके पीछे रीजन है कि ऐश ने कल आके हमें जो अपडेट्स दिए, ऐश ने बहुत सारी बातें बोली। ऐश के बातों को आपको समझना होता है। आप अगर कहेंगे कि ऐश सारी चीजें बहुत क्लियर आके हमें कहेंगे तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। और उन्होंने सारी चीजें डॉट टू डॉट क्लियर हमारे साथ करनी भी नहीं चाहिए। वो हमें हिंट देते हैं, वो हमें कुछ कैलकुलेशन देते हैं, वो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन से
हमें अपने आप में कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये कैलकुलेशन मिस्टर अजय सर बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिकोड करते हैं ऐश के सारे वेबिनार को। ऐश जितना भी बात करते हैं वेबिनार में, हर वर्ड को मिस्टर अजय सर समझते हैं अच्छी तरह से, आपके सामने उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अजय सर कह रहे थे कि सर इसी मंथ सारी चीजें हो जाएगी। और अभी ऐश ने एक बात जो कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है, अभी ये 11 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, मे बी आज की 11 तारीख को, और अभी जो एक्सटेंशन बढ़ने वाला है, तो उन्होंने कहा मे बी ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है। इस बात की गहराई को आप समझिए, लास्ट एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन लास्ट है तो डेफिनेटली इस एक्सटेंशन के बाद आपको प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आएंगे पेड। ठीक है, पेड मींस आपने सितंबर से लेके अभी तक ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया और उसको आप यूज कर रहे हैं, हर महीने आपको एक्सटेंशन दिए गए, और उस एक्सटेंशन के थ्रू उसी अमाउंट में हमने अभी तक पिछले 6 महीनों से ओ कनेक्ट को यूज किया। लेकिन एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है, अगर ये फाइनल होता है, लास्ट होता है, तो इसके बाद ओ कनेक्ट हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात शुरू से बोली गई है, हम लोग शुरू से बोलते थे कि ऑन पैसिव में आपको 2 ही प्रकार के भुगतान करने हैं, 2 ही प्रकार के, आपको 2 ही प्रकार की पेमेंट करनी है ऑन पैसिव में। सबसे पहली पेमेंट जो आपने ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबरशिप ली थी, 9,086 रुपए उसका अमाउंट था उस वक्त, $97 के आसपास। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट पैकेज लिया है, आपने प्रोडक्ट पैकेज लिया है $250 का, जो आपको डिस्काउंट करके 143 में मिला, बाद में एडिशनल आपको डिस्काउंट मिला $50, उसके बाद $93 में आपने उसे परचेस किया। ट्रांजेक्शन चार्जेस और ये सारी चीजें पकड़ के 9 से 10,000 रुपए के आसपास वो अमाउंट बनता है। तो पहले 9,000 आपने स्पेंड किए, अभी आपने 10,000 स्पेंड किए, 19,000 के आसपास आपने ऑन पैसिव में पैसे स्पेंड किए। इसके बाद एक भी रुपए का भुगतान आपको नहीं करना है ऑन पैसिव में, ये चीजें शुरू से बोली गई थी। अब जब यहाँ पे एक्सटेंशन एंड हो जाएगा, तो आप जब आपका प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करेंगे, तो उस वक्त आपको आपके पॉकेट से पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है उस सब्सक्रिप्शन के लिए। उस सब्सक्रिप्शंस को आप आपके कमीशंस के थ्रू कर पाएंगे। मींस आपको वहां पे जो कमीशंस रिसीव हुए होंगे, जो आपने नीचे आपके एफिलिएट क्राउड क्रिएट किया, या फिर कंपनी जो आपको बोनसेस देने वाली है, बहुत टाइप के बोनसेस है, एक नहीं 2 3 4 5 टाइप के बोनसेस है यहाँ पे, और वो आप देख पाएंगे। तो अगर ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन होता है, तो इसी मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे आपके विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, पेमेंट डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शंस आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके डेबिट कार्ड आएंगे वर्चुअल, और वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप आपके बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप आपके बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करके वहां से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड के लिए इंडिया को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। डेबिट कार्ड सबसे पहले इंडिया में ही कंपनी रिलीज कर रही है, और हम सभी लोग लकी हैं कि हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। क्योंकि हम ये जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हम तो ये प्रॉब्लम जो होते हैं, तो मैं तो इसके बारे में कभी चिंता नहीं करता हूँ, कभी नहीं। 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, क्योंकि सिंपल सी बात आपको ये समझनी चाहिए कि ये सारी चीजें एक नए इनोवेशन के थ्रू तैयार हो रही हैं, बन रही हैं, और इस इनोवेशन का, इस प्रैक्टिकल का, इस डेमोस्ट्रेशन का हम एक पार्ट है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अगर हम कुछ चीज करते हैं, अगर वो फेल हो जाती है, तो वो हमारा प्रैक्टिकल था, वो हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हम कर रहे हैं, और उसमें अगर कुछ बग्स आते हैं, कुछ फॉल्ट्स आते हैं, तो उसको क्लियर करके आगे जब हम बढ़ते हैं, तो वो हमारा जो टास्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। जब हम नई चीजें कर रहे होते हैं पहली बार, तो ऑब्वियसली वो पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट नहीं होती हैं, वहां पे 2 3 4